सुप्रीम कोर्ट के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है या फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला केंद्र सरकार को चुभ गया है? क्या केंद्र सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिरकार उनके खिलाफ में फैसला क्यों सुना दिया गया? क्या केंद्र में बैठी मोदी सरकार को इस बात का डर है कि जिन्हें हम चुनते हैं, क्या हम पर ही सवाल खड़े करने का हक उनके पास है? जहां जनता द्वारा पार्टियां चुनी जाती हैं और जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी भी चुनी गई, लेकिन सरकार में आ जाने के बाद इतनी पावर आ जाती है कि जनता पर तानाशाह शुरू हो जाता है। तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलती है। लेकिन क्या अब ये कानूनों के रक्षाकारों के साथ भी यही किया जाएगा? जहां इंसाफ की गुहार लगाई जाती है, जहां हर किसी को न्याय की उम्मीद होती है, जहां किसी के लिए आखिरी दरवाजा न्यायालय का होता है और ये उम्मीद होती है कि इंसाफ कहीं से मिले या ना मिले, राज्य सरकार से मिले या ना मिले, केंद्र सरकार से मिले या ना मिले, लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा तो न्यायालय से। क्या न्यायालय का एक सवाल खड़े कर देना, एक आदेश सुना देना, एक फैसला सुना देना, क्या राष्ट्रपति का अपमान माना जा रहा है? जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा क्या मामला है जिसको लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है? दरअसल ये मामला राज्य सरकार बनाम राज्यपाल से जुड़ जाता है, जहां तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा लाए गए 10 बिलों पर मोहर राज्यपाल द्वारा नहीं लगती है और देरी की जाती है। और ऐसे में राज्यपाल के पास वही शक्तियां राष्ट्रपति जैसी होती हैं और केंद्र सरकार के अधीन ही ये सभी पद आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया कि 3 महीने के भीतर आपको इन बिलों को लेकर फैसला सुनाना पड़ेगा। अब और क्या पूरा मामला नजर आता है इस रिपोर्ट में, समझिए। तमिलनाडु से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां तमिलनाडु सरकार द्वारा 10 बिलों को लाया जाता है और राज्यपाल द्वारा इस बिल को पास करने में देरी की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए जाते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। या तो इस बिल को निरस्त कर दिया जाए या इस बिल को कानूनी रूप दे दिया जाए, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अपमान या उन्हें आदेश जारी करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ हर घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ी फटकार लगाई, लेकिन इसके बाद कई बड़ी परतें खुलती हुई नजर आईं। दरअसल क्या कभी आपने सुना है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुली चुनौती दे और चुनौती देते हुए कहे कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है? नहीं सुना तो अब सुनिए जो मामला मैं आपको बता रही हूँ, जो शुरुआत से मैं कह रही हूँ कि ये मामला तमिलनाडु से है और तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल का मुद्दा मुखरता के साथ विवादों में आ गया है। दरअसल जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने करके दिखा दिया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार की भरे कोर्ट रूम में इंसल्ट कर दी और वहीं एक हफ्ते के लिए वक्फ को कैंसिल कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाइयों से ज़्यादा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बौखला गए और सुप्रीम कोर्ट को खुली चेतावनी दे डाली।
आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ खुली चेतावनी देते हुए नजर आए, तो धनखड़ ने आखिर क्यों सीजेआई संजीव खन्ना को हटाने की खुली चेतावनी दे दी। दरअसल जगदीप धनखड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र के खिलाफ है, ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। ये वही जगदीप धनखड़ हैं, ये वही उपराष्ट्रपति हैं जो जब बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे तो कैसे अपनी मनमानी चलाते थे, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की राज्य सरकारों को ब्रह्मास्त्र थमा दिया है तो बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की विधानसभा से पारित किए गए 10 बिलों को पेंडिंग रखने पर, राज्यपाल की मंजूरी ना देने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना करने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और साफ कह दिया है कि ये बिल बिल्कुल नहीं चलेगा, इस पर ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि जहां ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि बिल्कुल नहीं चलेगा कि राज्यपाल अपनी मनमानी चलाए, राज्यपाल को संविधान के हिसाब से चलना ही होगा, पार्टी की मर्जी से फैसला नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, इसलिए 3 महीने में फैसला लेना ही होगा, बिल को कैंसिल करना होगा या फिर बिल को कानूनी रूप में अख्तियार करना होगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन को निर्धारित किया, मोदी सरकार बौखला गई। और यहाँ पर आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 पेंडिंग बिलों पर फैसला सुनाते हुए यहाँ तक फैसला ले लिया जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के हस्ताक्षर किए बिना सारे के सारे बिलों को तमिलनाडु में कानून बना दिया गया, जिसके बाद और भी ज़्यादा मोदी सरकार को मिर्ची लगी, तगड़ा झटका लगा। पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि राष्ट्रपति की समय सीमा निर्धारित करने पर गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी में है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर, जो कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन को निर्धारित किया है, उस पर दोबारा से विचार करे, पुनर्विचार करे। लेकिन आज जब मैं आपको ये बता दूं कि वक्फ कानून पर सीजेआई संजीव खन्ना भड़क गए, मोदी सरकार को भर भर कर सुना दिया, तो भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई, एक तरीके से टेंशन में आ गई और तो और बौखलाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सदन में खुलेआम मनमानी करके सिर्फ विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने वाले सभापति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पाठ पढ़ाया। क्या बयान दिया है, खबर का मेन पॉइंट आपको बताया जाए तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना कभी नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। जब से ये बयान सामने आया है, हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इस बयान में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से चुनौतियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र के खिलाफ बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जिनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 400 पार होने पर संविधान को बदलने का नारा तक दे दिया था। खेल समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उससे भाजपा के विपक्षी राज्यों में पावर खत्म हो गई। जिस पावर के दम पर ये लोग सरकार को गिराते हैं और कहीं सरकार को बचाते हैं, तो याद कीजिए कि कैसे महाराष्ट्र की सरकार को सिर्फ राज्यपाल के दम पर भाजपा ने गिरा दिया और किस तरीके से कथित तौर पर मनमानी चलाई। और अभी हाल ही में मणिपुर का मसला तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हद तो तब पार हो गई जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी और भाजपा के विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी, तो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू कर दिया गया। कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की सरकार को बचाया, आप जानते हैं। यही खबर एक बड़ी खबर बन जाती है। अब इन खबरों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कभी नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर ज्ञान दिया जा रहा है और इसी ज्ञान के साथ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इसके बाद ये पूरा मामला और भी ज़्यादा विवादों में आ जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम, अपनी ही सरकार को बचाने का काम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट में आपने देखा किस तरीके से तानाशाही की जा रही है, किस तरीके से फिर से केंद्र सरकार अपना दबदबा न सिर्फ जनता पर बल्कि न्यायालय पर भी जमाना चाहता है।
अब सवाल खड़े होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया या फिर राज्य सरकार गलत कर रही है या फिर केंद्र सरकार यहाँ पर अपना जिम्मा निभाते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।